हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आप सबका स्वागत है। अब बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम टैब पार्ट 1। आज का हमारा पहला टॉपिक है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस इन वर्ड 2010। In Microsoft Word 2010, the cut, copy, paste and format painter options are basic but powerful features that allow you to move or duplicate text within your document. इसका अर्थ है कि Microsoft Word 2010 में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर विकल्प बुनियादी लेकिन शक्तिशाली फीचर्स हैं जो आपको अपने दस्तावेज में टेक्स्ट को मूव करने या डुप्लीकेट करने की अनुमति देते हैं। Here is a simple explanation about all these options. Option number 1. Cut, or Ctrl+X. Cut removes the selected text from its current location. इसका अर्थ है कि कट ऑप्शन सिलेक्टेड टेक्स्ट को उसके वर्तमान स्थान से हटा देता है। नेक्स्ट आता है How to use cut option. Select the text you want to move. Press Ctrl+X on your keyboard, or right-click and choose cut. यानी कट ऑप्शन का उपयोग कैसे करना है। वह टेक्स्ट चुनें जिसे आप स्थानांतरित या मूव करना चाहते हैं। अपने कीबोर्ड पर Ctrl+X दबाएं या राइट क्लिक करें और कट को चुनें। इसके साथ ही आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। Option number 2. Copy or Ctrl+C. Copy makes a duplicate of the selected text without removing it from its current location. इसका अर्थ है कि कॉपी ऑप्शन सिलेक्टेड टेक्स्ट को उसके वर्तमान स्थान से हटाए बिना उसका डुप्लीकेट बनाता है। नेक्स्ट आता है How to use copy option asterisk. Select the text you want to duplicate. Press Ctrl+C on your keyboard or right-click and choose copy. यानी कॉपी ऑप्शन का उपयोग कैसे करना है। वह टेक्स्ट चुनें जिसे आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। अपने कीबोर्ड पर Ctrl+C दबाएं या राइट क्लिक करें और कॉपी चुनें। Option number 3. Paste or Ctrl+V. Paste places the cut or copied text at the location where your cursor is positioned. इसका अर्थ है कि पेस्ट ऑप्शन कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को उस स्थान पर रखता है जहां आपका कर्सर स्थित है। अगला आता है How to use paste option. Move your cursor to the place where you want to insert the text. Press Ctrl+V on your keyboard or right-click and choose paste. यानी पेस्ट ऑप्शन का उपयोग कैसे करना है। अपने कर्सर को उस स्थान पर ले जाएं जहां आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं। अपने कीबोर्ड पर Ctrl+V दबाएं या राइट क्लिक करें और पेस्ट चुनें। Option number 4. Format Painter. The Format Painter is a very useful option. It copies the formatting from specific portions of the document and applies it to other portions of your document with a few clicks. इसका अर्थ है कि फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही उपयोगी ऑप्शन है। यह दस्तावेज के स्पेसिफिक भागों से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि या कॉपी बनाता है और कुछ ही क्लिक के साथ इसे आपके दस्तावेज के अन्य भागों पर लागू करता है। How to use Format Painter option. The process is very simple. Select the portion of the document, hit the Format Painter option and then select the new paragraph upon which you wish to apply the format of the first paragraph. अर्थात यह प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले दस्तावेज के हिस्से का चयन करें तथा फॉर्मेट पेंटर विकल्प पर क्लिक करें और फिर नया पैराग्राफ चुनें जिस पर आप पहले पैराग्राफ का फॉर्मेट लागू करना चाहते हैं। So you can use the cut, copy, and paste commands to move or copy information in an Excel 2010 worksheet or a Word document file. Because of this clipboard arrangement, you can use these commands to move or copy information to any other worksheet open in Excel or even to other programs running in Windows, such as a Word document. इसका अर्थ है कि आप Excel 2010 वर्कशीट या वर्ड दस्तावेज फाइल में जानकारी को मूव करने या कॉपी करने के लिए कट, कॉपी और पेस्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। इस क्लिपबोर्ड अरेंजमेंट के कारण
आप एक्सेल में खुले किसी अन्य वर्कशीट में या विंडोज में चल रहे अन्य प्रोग्रामों जैसे कि वर्ड दस्तावेज के लिए जानकारी को मूव करने या कॉपी करने के लिए इन कमांड का उपयोग कर सकते हैं। आज के हमारे वीडियो का अगला टॉपिक है फॉन्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। Microsoft Word 2010 allows you to customize the appearance of your document. इसका अर्थ है Microsoft Word 2010 आपको अपने दस्तावेज के अपीयरेंस को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है। फॉन्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ बेसिक स्टेप्स दिए गए हैं। Step number 1. Select the text. Click and drag your cursor to select the text you want to format. इसका अर्थ है कि जिस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसे चुनने के लिए अपने कर्सर को क्लिक करें और खींचें। Step number 2. Change the font style. Go to the Home tab on the ribbon. In the font group, you'll find options for changing the font style, for example, Arial, Times New Roman, etc. Click the drop-down menu next to the font name and select the desired font. इसका अर्थ है कि रिबन पर होम टैब पर जाए। फॉन्ट समूह में आपको फॉन्ट स्टाइल बदलने के विकल्प मिलेंगे, उदाहरण के लिए एरियल, टाइम्स न्यू रोमन आदि। फॉन्ट नाम के आगे ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और डिजायर्ड फॉन्ट चुनें। Step number 3. Change the font size. In the same font group, you can adjust the size of the selected text. Use the drop-down menu next to the font size to choose a specific size or click the increase/decrease font size buttons. इसका अर्थ है कि उसी फॉन्ट समूह में आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का आकार एडजस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का आकार चुनने के लिए फॉन्ट साइज के बगल में स्थित ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करें या फॉन्ट आकार बढ़ाने घटाने वाले बटन पर क्लिक करें। Step number 4. Bold, italic, and underline. Also in the font group, you'll find buttons for making text bold, italic, or underlined. Click these buttons to apply or remove formatting. इसका अर्थ है कि फॉन्ट समूह में आपको टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने के लिए भी बटन मिलेंगे। फॉर्मेटिंग लागू करने या हटाने के लिए इन बटनों पर क्लिक करें। Step number 5. Strike through. Strike through is a formatting style where a horizontal line is drawn through text. इसका अर्थ है कि स्ट्राइक थ्रू एक फॉर्मेटिंग शैली है जहां टेक्स्ट के मध्य से एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींची जाती है। It is often used to indicate that the text has been deleted or is no longer relevant while still keeping it visible. अर्थात इसका उपयोग अक्सर यह बताने के लिए किया जाता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट हटा दिया गया है या अब रेलेवेंट नहीं है, जबकि इसे अभी भी विजिबल रखा गया है। In word processing applications like Microsoft Word, you can apply strike-through to text to visually represent this formatting. अर्थात Microsoft Word जैसे वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में आप इस फॉर्मेटिंग को विजुअल रूप से दर्शाने के लिए टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रू लागू कर सकते हैं। To use strike-through option, you have to firstly select the text you want to strike through. इसका अर्थ है कि स्ट्राइक थ्रू विकल्प का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले उस टेक्स्ट का चयन करना होगा जिसे आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं। अगला आता है हाउ टू अप्लाई स्ट्राइक थ्रू बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+S और क्लिक द स्ट्राइक थ्रू बटन इन द रिबन, अर्थात Ctrl+Shift+S दबाकर या रिबन में स्ट्राइक थ्रू बटन पर क्लिक करें। Step number 6. Subscript and superscript. First one is subscript. It is a character or set of characters that are printed or displayed below the normal text line. In chemical formulas, for example, H2O, the 2 is often written in subscript. Select the text you want as subscript. Press Ctrl+= or click the subscript button in the ribbon, usually marked with X2. अर्थात सबस्क्रिप्ट यह एक वर्ण या वर्णों का समूह है जो सामान्य टेक्स्ट लाइन के नीचे मुद्रित या प्रदर्शित होता है। रासायनिक सूत्रों में, उदाहरण के लिए H2O में 2 को अक्सर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। वह टेक्स्ट चुनें जिसे आप सबस्क्रिप्ट के रूप में चाहते हैं। Ctrl+ दबाएं या रिबन में सबस्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करें, आमतौर पर X2 से चिह्नित होता है। Next one is superscript. It is a character or set of characters that are printed or displayed above the normal text line. For instance, in mathematical expressions like x superscript 2, the 2 is typically written as a superscript. Select the text you want as superscript. Press Ctrl+Shift++ or click the superscript button in the ribbon, usually marked with x superscript 2. अर्थात सुपरस्क्रिप्ट यह एक वर्ण या वर्णों का समूह है जो सामान्य टेक्स्ट लाइन के ऊपर मुद्रित या प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए x सुपरस्क्रिप्ट 2 जैसी गणितीय अभिव्यक्तियों में 2 को आमतौर पर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है।
उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप सुपरस्क्रिप्ट के रूप में चाहते हैं। Ctrl+Shift++ दबाएं या रिबन में सुपरस्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करें। आमतौर पर X सुपरस्क्रिप्ट 2 से चिह्नित होता है। In Microsoft Word 2010, these shortcuts and options help you format text below the baseline, subscript, or above the baseline, superscript. अर्थात Microsoft Word 2010 में ये शॉर्टकट और विकल्प आपको बेसलाइन के नीचे सबस्क्रिप्ट या बेसलाइन के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को प्रारूपित करने में मदद करते हैं। Step number 7. Change case, which refers to the process of altering the capitalization of selected text in a document. This feature allows you to switch between different letter case formats, such as lowercase, uppercase, title case, sentence case, and more. It's a useful tool for maintaining consistency and making adjustments to text formatting without having to retype the content. अर्थात चेंज केस किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट के बड़े अक्षरों को बदलने की प्रक्रिया को रेफर करता है। यह सुविधा आपको विभिन्न लेटर केस प्रारूपों जैसे लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस आदि के बीच स्विच करने की अनुमति देती है। यह सामग्री को दोबारा टाइप किए बिना स्थिरता बनाए रखने और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में एडजस्टमेंट करने के लिए एक उपयोगी टूल है। To change case of a text in Word 2010, you have to follow the following steps. Number 1. Select text. Highlight the text whose case you want to change. Number 2. Change case. Press Shift plus F3 to cycle through different case options, lowercase, uppercase, title case. Alternatively, go to the Home tab, find the Change Case button in the font group, and choose the desired case option from the menu. अर्थात विभिन्न केस विकल्पों लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस के मध्य साइकिल करने के लिए Shift plus F3 दबाएं। वैकल्पिक रूप से होम टैब पर जाएं, फॉन्ट समूह में चेंज केस बटन ढूंढें और मेनू से डिजायर्ड केस विकल्प चुनें। ये एक्शंस आपको चयनित टेक्स्ट के लिए लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस फॉर्मेट्स के बीच स्विच करने की अनुमति देती हैं। Step number 8. To change the text color. In the font group, find the font color button, usually represented by a capital letter A. Click the drop-down menu and choose a color. अर्थात टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए फॉन्ट समूह में फॉन्ट रंग बटन ढूंढें। आमतौर पर बड़े अक्षर ए द्वारा दर्शाया जाता है। ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और एक रंग चुनें। Step number 9. Highlight text. To add a background color, highlight to the text. In the font group, find the text highlight color button, usually represented by a highlighter icon. Click the drop-down menu and select a color. अर्थात टेक्स्ट को हाईलाइट करें। टेक्स्ट में बैकग्राउंड रंग हाईलाइट जोड़ने के लिए फॉन्ट समूह में टेक्स्ट हाईलाइट कलर बटन ढूंढें। आमतौर पर हाइलाइटर आइकन द्वारा दर्शाया जाता है। ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और एक रंग चुनें। Today's last topic is more font options. If you need additional font formatting options, in the font group, click the small arrow in the bottom right corner. This opens the font dialog box, where you can adjust various settings like effects, character spacing and more. अर्थात यदि आपको अतिरिक्त फॉन्ट फॉर्मेटिंग विकल्पों की आवश्यकता है तो फॉन्ट समूह में नीचे दाएं कोने में छोटे तीर पर क्लिक करें। यह फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलता है जहां आप विभिन्न सेटिंग्स जैसे इफेक्ट, कैरेक्टर स्पेसिंग और बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखें, ये स्टेप्स वर्ड 2010 में फॉन्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का एक बुनियादी ओवरव्यू प्रदान करते हैं। आपको देखने में आकर्षक और अच्छी तरह से फॉर्मेट किए गए दस्तावेज बनाने के लिए इन फीचर्स का उपयोग करना होगा। That's all for today. I hope you liked this video. Thanks for watching.